बच्चों का पोषाहार न देने की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर लगाया आरोप। जी हां, आजमगढ़ तहबरपुर ब्लॉक स्थित ओरा ग्राम सभा के निवासी ब्रजभान कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा जो 0 से 5 साल तक के बच्चों का पोषाहार दिया जाता है उसे ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा नहीं बांटा जाता है। और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं स्वयं उस बच्चे के पिता की जुबानी। गुमराह किया है, फर्जी रजिस्टर पे फर्जी साइन है, फर्जी कापियां लगा करके उनको 3 बार तो मेरा फोटो खींचा गया है। बताइए, एक बार पोषाहार मिलता है तो एक फोटो होना चाहिए। मुझे कभी घुमा के इस दीवार पे खड़ी करके बोलती सही नहीं आया, कभी उस दीवार पे खड़ी होकर के कहती कि फोटो सही नहीं आया, कभी उस दीवार पे खड़ा होकर के कहती फोटो सही नहीं आया। कितने लोग आरोप लगा रहे हैं ग्राम सभा में? इसमें सभी लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी इस समय सारे लोगों को उन्होंने थोड़ा सा मेल जोल में रखी है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जांच ना हो सके। और साथ में वो सीधे कहते हैं लोग कि 100 ग्राम के लिए क्या आप लड़ते हैं। तो 100 ग्राम अगर एक बच्चे का अधिकार है तो कम से कम उस बच्चे को तो मिलना चाहिए। आपका थोड़ी अधिकार है कि आप उसको गमन कर लें। क्या उससे कोई कोई रंजिश नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं। जवाबों में दिया जाता है, क्या कभी बताया जाता है कि आपकी उनसे पर्सनल दुश्मनी कोई है? नहीं, जवाब में उन्होंने एक ही दिया कि मेरा जमीनी विवाद है। मैं आज तक उसकी जमीन देखा ही नहीं, इसकी जमीन कहाँ है, क्या है, कैसा, मुझे कोई जमीन विवाद से गवर्नमेंट की योजनाओं से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। अपनी मर्जी से खाली हमको बहकावा करती है। इसी तरह अधिकारी भी उसके बहकावे में सभी आकर के लिप्त हैं इस गमन में। और पोषाहार अक्सर पोषाहार केंद्र पे रखा जाता है, लेकिन ये पोषाहार उनके घर में क्यों उतारा जाता है? रात को क्यों 7 बजे उतारा जाता है, क्यों 8 बजे उतारा जाता है? ये मेरे समझ में नहीं आया। अगर सरकार ने चलाया तो ये इस सुविधा से, और इनके लिए केंद्र भी बनाया गया है कि जहाँ इनका पोषाहार वितरित होना चाहिए। ये पोषाहार घर से वितरित करती हैं, यानी जांच करके उनके ऊपर मुकदमा लिखा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमें 2.5 साल से गुमराह में रखा है। अभी तो एक बच्चे का मैटर है, अभी दूसरे बच्चे का भी 1 साल का मैटर, उसका भी इन्होंने गमन किया। ये सब चीज़ें इनके कोई देखने वाला नहीं है कि अगर चलाया है सिस्टम तो इस सिस्टम को पास करना चाहिए और उसको देखभाल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिस्टम चला दिया तो उसकी देख रेख ना हो। देख रेख रखने के लिए अधिकारी लोग बैठे हैं, लेकिन अधिकारी भी उनके साथ लिप्त हो गए हैं। और हमें बार बार कहा जाता है कि हम फ़ोन पर वार्ता की, आज तक कोई वार्ता नहीं हुई। अगर वार्ता हुई है तो उसका डिटेल दिखाएं, कब वार्ता किया, कब कौन सी डेट को वार्ता हुई हमारी। और सब फर्जी पैकेट, सारा काम इनका फर्जी है। जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट हमको दिया अपने रजिस्टर का, वो डबल कापियाँ लगा करके इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट पेश कराया गया हमको। जिस महीने में नहीं बटा है उस महीने का उन्होंने लिख दिया रिकॉर्ड पर कि बटा है, और जिस महीने में नहीं आया है उस महीने में बांटा गया है। ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है इनका कि जो इसकी जांच नहीं हो पाती है? ये सब चीज़ें इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और बच्चे जो है इसी तरीके से कुपोषित बच्चे हो जाएंगे। जब कुपोषित बच्चे होंगे तो सरकार का ही नुकसान है ना। सरकार ने आखिर चलाया था इनको जीने खाने के लिए और बढ़ने के लिए इनकी, ताकि कैपेसिटी बढ़े, कोई बीमारी ना हो इनको, कोई रोग ना हो। लेकिन ये सब आपकी ग्राम सभा ब्लॉक के अंदर बहुत बच्चे हैं, हम सबसे मिल चुके हैं, सबसे मिले हुए हैं। तहबरपुर ब्लॉक के गाँव में 2, 4, 10 गाँव में हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बच्चे कुपोषित पड़े। कोई 4 साल के बच्चे हम इतने बड़े दिखाई देते हैं, गर्दन टेढ़ी पड़ी है। इसी तरह ऐसे बच्चे हैं। तो ये बताइए क्या होना चाहिए इस पर। इसीलिए मैंने आज मीडिया का सहारा लिया ताकि आला अधिकारी को या अपने आजमगढ़ ज़िले के सभी लोगों को ये मालूम हो कि इस तरीके का भी यहाँ रवैया चल रही है। और सरकार ने तो सब कुछ अच्छा ही किया है।